नमस्कार भाई, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बैक टू एजुकेशन पे। मैं शक्तिवेश यादव आज आपके लिए यहाँ हरियाणा जीके का फर्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ। आज जो हम हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम हरियाणा का सामान्य परिचय कि 1 नवंबर 1966 से पहले हरियाणा का क्या था, 1 नवंबर 1966 के बाद में हरियाणा बनने के बाद में क्या है, तो इसके सामान्य परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा का सामान्य परिचय। इस मैप पे आने से पहले मैं इसका कुछ बैकग्राउंड बताता हूं आपको 1 नवंबर 1966 से पहले का। ठीक है, हरियाणा का सामान्य परिचय। देखिए, मैं कहता हूं भाई ये जो हिस्सा है ये पंजाब है 1 नवंबर 1966 से पहले। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो हमारा जो ये हरियाणा है, जो आपके सामने जो मैंने मैप बनाया है, ये हमारे हरियाणा का मैप है। ठीक है, ये जो हिस्सा था ये हिस्सा पंजाब से अलग करके बनाया गया 1 नवंबर 1966 को। पर उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि 1 नवंबर 1966 से पहले, 1 नवंबर 1966 से पहले जो हमारा ये जो आपके सामने जो हिस्सा है इसे क्या कहा जाता था। ठीक है भाई, 1 नवंबर 1966 से पहले राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के समय जो हमारा ये जो पंजाब से जो हिस्सा अलग करके बनाया है, इस भूभाग को हम क्या कहते थे? इस भूभाग को कहा जाता था पेप्सू। क्या कहा जाता था भाई? पेप्सू। 1 नवंबर 1966 से पहले राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के समय हमारा जो ये हरियाणा है जो पंजाब से अलग किया गया है, इस भाग को क्या कहा जाता था? पेप्सू। पेप्सू का मतलब है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब यूनियन स्टेट। इसे क्या कहा जाता था? पेप्सू कहा जाता था। पेप्सू का मतलब है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब यूनियन स्टेट। ठीक है, और इससे आगे मैं बताता हूं आपको, इस समय जो इसकी राजधानी थी वो क्या होती थी? शिमला। इस समय इसकी राजधानी, इस समय इस जो ये हमारा भूभाग है जो पंजाब से अलग किया गया है, इस भूभाग की जो राजधानी थी वो क्या है? शिमला। ठीक है, इस भूभाग की राजधानी जो थी वो क्या है? शिमला। चलिए अब आते हैं इस चीज पर। मैंने कहा कि ये भाई सारा क्या है? पंजाब। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो एक आयोग बनाया गया था इसके लिए। ठीक है, उस आयोग का जो नाम था वो आयोग बनाया गया था जेसी शाह आयोग। एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम है जेसी शाह समिति। इस जेसी शाह समिति को, क्योंकि इससे पहले एक डिस्प्यूट हुआ था यहाँ के भाई ये जो एरिया है इसको 2 क्षेत्रों में हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको भाषा के आधार पर पंजाबी और हिंदी। ठीक है, उसके लिए कुछ क्या किया गया था? उसके लिए ये कहा गया था कि भाई पंजाबी को कंपलसरी कर दिया गया था, पढ़ना है आपको। ठीक है, एक क्षेत्र में हिंदी को। लेकिन उसमें लोगों में डिस्प्यूट हो गया था, किसी ने कहा हम पंजाबी नहीं पढ़ेंगे और किसी ने कहा हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से इस जैसी शाह समिति जो है ये बनाई गई और इस समिति को आप इसके ऊपर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया कि भाई आप रिपोर्ट दीजिए, हम किस आधार पर और किस तरीके से इस राज्य को बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं जैसी शाह समिति के बारे में बताता हूं। जैसी शाह समिति के जो अध्यक्ष थे, जैसी शाह समिति के जो अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? जैसी शाह समिति के अध्यक्ष जो थे न्यायमूर्ति जेसी शाह थे। न्यायमूर्ति जेसी शाह।
जेसी शाह का पूरा नाम था जयंती लाल छोटे लाल शाह। हरियाणा के काफी एग्जाम में यह बात भी पूछी गई है, जो ये जेसी शाह समिति थी जिसके जो अध्यक्ष थे जेसी शाह, वो जयंती लाल छोटे लाल शाह वो कहां से संबंध रखते थे? तो ये जो है ये हमें गुजरात राज्य से संबंध रखते थे, गुजरात राज्य से संबंध रखते थे। ठीक है, ये क्या करते थे? जेसी शाह जो है गुजरात राज्य से संबंध रखते थे। ये जो क्वेश्चन है काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। जेसी शाह समिति थी, इसने क्या किया? इसने हरियाणा जब बना था तो उसके अंदर 7 जिले थे। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 5 जिले बनाए थे, 5 जिले, जिसमें हमारा महेंद्रगढ़, रोहतक, गुरुग्राम, हिसार, 1 2 3 4 हिसार और करनाल। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये 5 जिले बनाए। ठीक है भाई, सबसे पहले। लेकिन 1 नवंबर 1966 हरियाणा बनने से पहले इन्होंने क्या किया? मई 1966 में इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसमें 2 जिले और ऐड कर दीजिए, दो जिले और ऐड कर दिए। वो 2 जिले कौन से थे? पंजाब का अंबाला, ठीक है, और पंजाब का एक जिला है संगरूर, जिसकी 2 तहसीलें नरवाना और जींद, जिसकी 2 तहसीलें नरवाना और जींद। नरवाना और जींद 2 तहसीलें थी। इनको मिलाकर जो 7 जिले हमारे पास बने थे, उनमें से 7वां जिला किसे बनाया गया था? जींद को। तो इस तरह से इस कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट पेश की तो उसमें इन्होंने 7 जिलों को आवंटित किया। और 7 जिले कौन कौन से थे? महेंद्रगढ़, रोहतक, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, अंबाला और जींद। ठीक है, ये थी जेसी शाह समिति के बारे में। ठीक है भाई, चलिए अब जब जेसी शाह समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी तो इन्होंने क्या किया? मान लीजिए ये जो हिस्सा है ये पंजाब है आपके सामने। ठीक है, इस पंजाब में से अब ये भी बताना था हमें भी कितना हिस्सा जो ये भूभाग है इसका कितना % जो हिस्सा है वो हरियाणा को दिया जाए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? 35.18% जो हिस्सा है, इन्होंने कहा कि 35.18 जो हिस्सा है, और जो ये हिस्सा है ये कौन सा हिस्सा है? ईस्ट पंजाब का। कौन सा हिस्सा है? ईस्ट पंजाब। क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे काफी बार पूछा गया है कि जब पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया तो पंजाब का कौन सा हिस्सा हरियाणा के रूप में बना? तो पंजाब का जो ईस्ट पंजाब है वो हिस्सा दिया गया, और वो हिस्सा कितना था? 35.18% एरिया जो है वो हरियाणा के रूप में दिया गया। जब हम इससे 35.18 को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे सामने ये बनता है 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है भाई, जब ये बना दिया गया तो जब इस समिति ने जो रिपोर्ट पेश की थी तो इसके द्वारा कोई भी जब हम डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं या जो भी हम राज्य बनाते हैं तो उसके लिए हमें संविधान में एक संशोधन पारित करवाना होता है, और जिस पर राष्ट्रपति अपनी मोहर लगाता है उसके बाद में वो संविधान पारित माना जाता है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है जब इन्होंने ये सब बातें अपने जो इनकी समिति थी इन्होंने अपनी रिपोर्ट में पेश किया, भाई इतने जिले इतने % हिस्सा हरियाणा के रूप में दिया जाएगा, तो ये भी पूछा जाता है कि वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया। तो वो कौन सा? 18वें संविधान संशोधन। 18वें संविधान संशोधन के द्वारा उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन किया जाए, 18वां संविधान संशोधन, और जिसके अंदर 7 जिले और 35.18 या 44,212 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो हरियाणा को दिया जाए, हरियाणा एक अलग स्टेट के रूप में बना दिया जाए। ठीक है, और जब ये 18वां संविधान संशोधन किया गया और जब हरियाणा जब 18वें संविधान के संशोधन भारत का कौन सा जिला बना? भारत के अंदर फिलहाल 28 जिले हैं, उसके अंदर हरियाणा 17वें जिले के रूप में 17वें राज्य के रूप में भारत का 17वां राज्य बना। ठीक है,
17वें राज्य के रूप में क्या बना, हमारा हरियाणा। ठीक है भाई। और ये भी पूछा जाता है जब ये जो था इनको किस आधार पे अलग किया गया था, तो इसको पंजाबी और हिंदी क्षेत्र के आधार पर अलग किया गया था। इसके बारे में आपको एक बात और बताता हूं। चलिए, पंजाबी और हिंदी के बारे में इसको अलग कर दिया था, लेकिन भाषा से रिलेटेड भी एक बार सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। आगे जब 1966 क्या 1 नवंबर 1966 को जब सरकार बनी तो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे, ये आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है। बट 1966 के अंदर उनके सीएम बनने के बाद में जब बंसीलाल सीएम बनते हैं, जब बंसीलाल तब सीएम बनते हैं, तो वो क्या करते हैं भाई, हरियाणा के अंदर हिंदी प्रथम भाषा है। ठीक है, जो पहले भी थी और आज भी है। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया था बंसीलाल ने, इन्होंने तमिल जो भाषा है, ठीक है, तमिल भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में बना दिया गया था। बंसीलाल ने क्या किया, तमिल जो भाषा है उसको दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दे दी थी। ठीक है। यह प्रश्न सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया था कि जब 1966 में तब बंसीलाल की सरकार थी तो द्वितीय भाषा उन्होंने कौन सी बना दी थी, कौन सी भाषा को मान्यता दी थी, तो वो थी तमिल। ठीक है। लेकिन क्या किया गया, 26 जनवरी 2010 को 26 जनवरी 2010 को 26 जनवरी 2010 को जो हमारे सीएम थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो वर्तमान में जो हमारी विधानसभा है उसमें विपक्ष दल के नेता हैं। ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पंजाबी जो भाषा थी इसको द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता दे दी। ठीक है भाई। चलिए, अब एक बात मैं आपको उसमें और बताना भूल गया कि जब जैसी सात समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी और उसके अंदर उन्होंने 7 जिलों को मान्यता दी थी, तो वे 7 जिले कौन कौन से थे, उसके अंदर था हमारा हिसार, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, करनाल, अंबाला, जींद, ठीक है, और रोहतक। ये जो 7 जिले थे इनके अंदर क्या था कि जो सबसे बड़ा जिला था जो ये फतेहाबाद और सिरसा थे, पहले जो ये सारा जो एरिया था ये सब एरिया किसके अंडर आता था, हिसार के अंदर आता था। ठीक है। तो उस समय जो सबसे बड़ा जिला था वो कौन सा था, हिसार, और जो सबसे छोटा जिला था वो कौन सा था, जींद जिला। जींद जिले को किनसे बनाया गया था, जींद जिले को पंजाब के संगरूर जिले के 2 तहसीलें थी, नरवाना और जींद, उनको मिलाकर जींद डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। ठीक है भाई। देखिए, अब एक बात और पूछी जाती है इसमें भाई, जब ये जो हमारा जो 35.18% जो एरिया हमें दिया गया ये कितना था, 44,212 वर्ग किलोमीटर का। ठीक है। जब ये 44,212 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है, जो पहले भी इतना ही था और आज भी इसमें कोई तब्दीली नहीं है, आज अब प्रेजेंट में भी ये इतना है, तो इसके बारे में भी पूछा जाता है जो एरिया है जो हमारा भारत है उसके क्षेत्रफल का कितना % है। ठीक है। तो ऐसे तो आप इसको याद रख सकते हो 1.34% है। अगर ऑप्शन में ऐसे दे दे आपको 1.3%, 1.44%, 1.5%। और इसके अलावा अगर आपको एक बात का और पता है कि जो हमारा भारत है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जब हमें यह पता है और हमें इसका क्षेत्रफल पता है और हमें ये आंकड़े ध्यान नहीं आ रहे, तो बेसिक गणित तो आप सभी ने पढ़ा होगा, 44,212 इंटू 100 अपॉन 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 1.344 समथिंग कुछ रिजल्ट आपके सामने आएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आपको एग्जाम में पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है उसके लिए। ठीक है। चलिए, अब ये भी पूछा जाता है जो हमारा जो ये एरिया है, ठीक है, हमारा जो हरियाणा जो प्रदेश है जो 18वें संविधान संशोधन के तहत जो 17वें राज्य के रूप में बना, ठीक है, वो जो राज्य है वो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य है। ठीक है।
ये जो हमारा जनसंख्या की दृष्टि से जो हमारा हरियाणा है वो 17वें नंबर पर आता है, ठीक है, 17वें नंबर पर आता है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। लेकिन अभी पहले एक अलग राज्य बना था, ठीक है, भारत के अंदर तेलंगाना राज्य बनने के बाद में हरियाणा का जो स्थान है वो 18वें नंबर पर आता है। सबसे पहले आपको कमेंट में दो चीजें बतानी है कि तेलंगाना जो है वो किस राज्य से अलग होके बना है, ठीक है। चलिए ये बात मैं आपको बताता हूं, तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से अलग होके बना है, पर आपको ये बातें बतानी है कि तेलंगाना जो राज्य है उसकी राजधानी क्या है और उसके वर्तमान में सीएम कौन है, ठीक है। चलिए अब इससे आगे बात करते हैं। मैं करता हूं 2011 की जनगणना के अनुसार जो हमारा हरियाणा है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा भारत जो है हरियाणा है उसकी कितनी, पूरे देश की कितनी परसेंट जनसंख्या जो है वो हरियाणा में निवास करती है, तो वो करती है 2.04%, ठीक है। लेकिन जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में हम जब ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या को जब काउंट करते हैं, ये बात भी काफी बार पूछी जाती है कि कितने कितने परसेंट लोग यहाँ पर निवास करते हैं, ठीक है। तो हरियाणा क्या है, हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, ठीक है, जिसके अंदर जो कृषि जो करते हैं वो ग्रामीण लोग ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो हरियाणा की जो 65.21% जनसंख्या है वो क्या है, हमारी ग्रामीण जनसंख्या है, और 34.79 जो परसेंट जो जनसंख्या है वो नगरों में या शहरों में निवास करती है, ठीक है। अब इससे संबंधित मैं आपको एक बात और बताता हूं कि हरियाणा पुलिस में एक बार इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ये जनसंख्या है हरियाणा के अंदर, धर्म से संबंधित पूछा गया था कि हरियाणा में है किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। तो ये बात तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा किस धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो वह भाई हिंदू धर्म को, ठीक है। पर जो प्रश्न पूछा गया था वो इससे अपोजिट पूछा गया था कि जो हरियाणा में सबसे कम किस धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है। तो जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म को मानने वाले हरियाणा के अंदर सबसे कम लोग हैं, ठीक है। एक बार वीडियो बंद करिए। हाँ, तो एक बार मैं कहता हूँ भाई हमारा जो देश की जो, एक बार फिर से रिपीट करते हैं उस बात को, जो क्या है 2.04% जो है 2.04% जो जनसंख्या है वो पूरे भारत में से हरियाणा में निवास करती है, ठीक है। इस टॉपिक को हम जो ब्रीफ से पढ़ेंगे भाई हरियाणा में कितनी जनसंख्या है, कितने ग्रामीण में है, शहरी में, उसको और जो भी चीजें हैं वो सब हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे किस धर्म के कितने लोग हैं। लेकिन ये तो एक बार मैं आपको इसके साथ बता रहा हूं, ठीक है। नगरीय जनसंख्या कितने, जो शहरी और ग्रामीण जो जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या के अंदर 65.21 2011 की जनगणना के अनुसार जो हरियाणा में जो है ग्रामीण और नगरीय, ये जो ग्रामीण जनसंख्या है जो हरियाणा में वो है 65.21%, ठीक है। और जो शहरी जनसंख्या जो है वो है हमारी 34.79%, ठीक है, ग्रामीण और नगरीय, ठीक है भाई। अब इसके बाद में एक बात हमसे और पूछी जाती है इस इन्हीं के अंदर कि जो ये जो क्वेश्चन है ये हमसे हरियाणा पुलिस में पूछा गया था कि जो हरियाणा में जो है सबसे ज्यादा किस धर्म को मानने वाले लोग हैं, ठीक है। तो मैं इस बात को लिखता हूं कि भाई हरियाणा में सबसे ज्यादा, हरियाणा में सबसे ज्यादा किस धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो भाई हिंदू धर्म को, ठीक है। और हरियाणा में सबसे कम किस धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो वो है बौद्ध धर्म को,
ठीक है, उनसे बौद्ध धर्म को और सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को। ठीक है भाई। अब इसके अलावा ये एक बात और भी पूछी जाती है इसके अंदर कि हरियाणा का जो जनसंख्या घनत्व कितना है। जनसंख्या घनत्व होता क्या है? जनसंख्या घनत्व वो चीज होती है कि प्रत्येक प्रति वर्ग किलोमीटर की एक किलोमीटर के अंदर कितने लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर जो जनसंख्या घनत्व है वो 573 वर्ग किलोमीटर है। मतलब हरियाणा के अंदर जो जनसंख्या घनत्व मतलब 1 किलोमीटर के अंदर कितने व्यक्ति रहते हैं? 573 जो लोग हैं जो 1 किलोमीटर के अंदर रहते हैं। ठीक है भाई। चलिए, अब हम हरियाणा का सामान्य परिचय देख रहे थे, तो उसके अंदर अब हम देखते हैं। मैंने कहा भाई 1 नवंबर 1966 को तब हरियाणा बना, तो इसमें कितने जिले थे? 7 जिले थे। ठीक है भाई। वो 7 जिले कौन कौन से थे मैंने आपको बता दिया, पर फिर से रिपीट करवा देता हूं। हिसार, जींद, अंबाला, करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम जिसका पहले नाम गुड़गांव था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में हम प्रेजेंट की बात करते हैं। वर्तमान में हरियाणा के अंदर जो है वो कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। ठीक है, और 22वां जो नया जिला है वो कौन सा बना है? भिवानी से अलग होकर कौन सा जिला बना है? जो ये आपको भिवानी दिख रहा है, भिवानी से अलग होकर जो ये जिला बना है ये कौन सा है? चरखी दादरी। ठीक है, चरखी दादरी जो जिला बना है वो 18 अक्टूबर 2016 को 18 अक्टूबर 2016 को इसे कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी। ठीक है, पर जो हमारी HSSC जो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो जो है इसको 16 नवंबर 2016 को मानती है भाई। 16 नवंबर 2016 को मानती है। ठीक है, ये सब बातें हम जब जिलों के बारे में पढ़ेंगे, किसका कितना क्षेत्रफल उसको यहां से डिटेल से करेंगे, लेकिन मैं आपको ये रफली बता रहा हूं कि HSSC क्या मानती है चरखी दादरी को 16 नवंबर 2016। और हमें तो क्या करना है भाई, नंबर लेने से मतलब है। ठीक है, चाहे कैबिनेट इसको कभी मंजूरी कब ना हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए, अब फिलहाल जो 22 जिले हैं वो इस मैप के अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, 22 जिले जो हैं वो हरियाणा के अंदर हैं। और अब हम ये देखते हैं कि जो हरियाणा का जो ये 22 जिले हैं, इनमें जो हमारा जो हरियाणा है जिसकी जो ज्योग्राफिकल जो बाउंड्री है ये किन किन राज्यों से लगती है। ठीक है, देखिए, जब हम दिशाओं के बारे में करते हैं तो आपको पता होगा ये कौन सी दिशा होती है? नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, इसे उत्तर बोलते हैं हम, इसे दक्षिण, इसे पूर्व और इसे पश्चिम। जब हम हरियाणा के ऊपर आते हैं और जब भाई हम इन दिशाओं के हिसाब से इनको देखते हैं और पड़ोसी राज्यों के बारे में हम बताते हैं हम आपको। आप इस मैप को ध्यान से देखिए भाई, ये हमारे सबसे ऊपर क्या है भाई? ये उत्तर दिशा। ठीक है, नीचे क्या है? ये है दक्षिण दिशा। ठीक है, ये जो क्या है ये है भाई पूर्व, और ये क्या है? पश्चिम। ठीक है, हमारे हरियाणा के साथ 5 जो राज्य हैं वो इसके साथ लगते हैं, और इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? दिल्ली और चंडीगढ़। ठीक है भाई। चलिए, चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा की प्रेजेंट में क्या है भाई? राजधानी है। चंडीगढ़ और पंजाब की जो संयुक्त राजधानी है वो क्या है? हमारी हरियाणा और पंजाब की जो संयुक्त राजधानी वो क्या है? चंडीगढ़। मैं चंडीगढ़ के बारे में आपको बताता हूं। जो चंडीगढ़ जो है हमारा जो विधानसभा जो हमारी है वो कहाँ है भाई? चंडीगढ़ के अंदर है। ठीक है, चंडीगढ़ विधानसभा जो है हमारी चंडीगढ़ के अंदर जो हम जो फिलहाल जो हरियाणा सरकार जिस विधानसभा को में के अंदर बैठती है अपना, ठीक है, जहां हमारा सत्र चलता है, वो जो हिस्सा है वो पंजाब बनने से पहले कौन यूज करता था? पंजाब की जो विधान परिषद है वो इसे यूज करती थी। ठीक है, और चंडीगढ़ जो हमारा विधानसभा जो भवन है उसको किसने बनाया था? एक फ्रांसीसी थे ली कार्बुलिस, यार नाम भी ढंग से नहीं लिखना आ रहा इसका। ठीक है, ली कार्बुलिस वो थे, ली कार्बुशियर जो क्या थे? ये फ्रांसिस के एक आर्किटेक्चर थे जिन्होंने इसका डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, इसके अलावा
जो हमारा चंडीगढ़ के अंदर जो विधानसभा भवन है उसका जो सेरेमनी के जो गेट होता है उसको किसने तैयार किया था? फ्रांस की जो सरकार है उसने क्या किया था, जो हमारे इसको उपहार में दिया गया था। ठीक है, चंडीगढ़ विधानसभा के बारे में आपको एक फैक्ट और बताता हूं। जो चंडीगढ़ जो विधानसभा है इसकी जो प्रथम जो महिला जो अध्यक्ष थी, ठीक है, इसका जो प्रथम अध्यक्ष थी वो कौन थी? श्रीमती सन्नो देवी थी, जो हरियाणा की नहीं पूरे भारत की प्रथम महिला थी जो विधानसभा की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है भाई, और चंडीगढ़ के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं बाद में। ठीक है, दिल्ली हमारी देश की राजधानी है जो तीन तरफ से हरियाणा से घिरी हुई है और एक तरफ से उत्तर प्रदेश से। ठीक है, दिल्ली को हम क्या कहते हैं? दिल्ली एक प्रकार से हरियाणा के गोद में बैठी हुई है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। ठीक है भाई, जो ये एरिया है सिरसा से लेकर यहां तक, ये न्यू तक, ये कहां है? ये राजस्थान। ये क्या है? राजस्थान। ठीक है भाई, ये जो एरिया है ये हरियाणा का, ये किससे लगता है? राजस्थान से। और भाई जो हमारे सामने पलवल से यमुनानगर तक का जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है ये किससे लगता है? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, नदियों के बारे में तो पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे, लेकिन यहां से जो हमारी जो रिवर निकलती है, जो हरियाणा की सदाबहार या सदानीर जो नदी है, यमुना नदी, ठीक है, वो क्या करती है? हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा को डिसाइड करती है। ठीक है, सबसे ऊपर क्या है हमारा भाई? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे ऊपर क्या है? हिमाचल प्रदेश। और ये जो यमुनानगर है, ठीक है, यमुनानगर के अंदर एक जगह है बिलासपुर। ठीक है, उस बिलासपुर से यहाँ स्टेट, हाँ जो स्टेट है उत्तराखंड, क्या भाई? उत्तराखंड। उत्तराखंड से बिलासपुर की सीमा लगती है। ठीक है, चलिए, और जो ये जो एरिया है ये क्या है भाई हमारे सामने? ये क्या है भाई? पंजाब है। ठीक है भाई, अब क्या होता है कि भाई जो जिले, जो ये राज्य लगे हुए हैं, इनमें से सबसे लंबी सीमा किस राज्य की लगती है? तो सबसे लंबी जो सीमा है वो राजस्थान राज्य की लगती है, 1262 किलोमीटर। ठीक है भाई, 1262। ठीक है, 1262। और जो ये जो सबसे जो छोटी सीमा है वो उत्तराखंड के साथ लगती है, मात्र कितने किलोमीटर की? 11 किलोमीटर की। और जो 11 किलोमीटर की जो सीमा लगती है वो उत्तराखंड की जो राजधानी है उसके साथ लगती है। पर आपको ये कमेंट करके आपको बताना है जो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो क्या है। ठीक है, और इसके वर्तमान में सीएम कौन है? ठीक है भाई, अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश को। उत्तर में क्या पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं दिशाओं के अंदर, तो जो पंजाब है वो पश्चिम और उत्तर में लगता है, हिमाचल उत्तर में लगता है, और ये जो एरिया है उत्तर से लेके हम यहाँ पूर्व तक आते हैं, तो जो ये एरिया है ये उत्तर प्रदेश से लगता है, और जो ये एरिया हमारे सामने लग गया है ये भाई राजस्थान से लगता है। ठीक है, अब इसके आगे जो बात आती है वो क्या है कि पंजाब से हरियाणा के कौन कौन से जिले लगते हैं, राजस्थान से कौन से लगते हैं, और हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, इनसे। ठीक है, तो सबसे पहले भाई हम पंजाब के साथ देखते हैं। ठीक है, पंजाब, अगर आप इन चीजों को बार बार रटोगे भूल जाओगे। ठीक है, आप जब भी हरियाणा जी के पढ़ने बैठे अपने रफली कॉपी में मैप बनाएं और मैप की सहायता से आप अगर इन चीजों को रीड करोगे तो आप इनको भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो अगर हम मैप के हिसाब से देखते हैं तो मैंने कहा कि भाई यहां से लेकर जो यहां तक का जो एरिया है ये किसके साथ लगता है? पंजाब के साथ। तो सबसे पहले क्या है भाई? सिरसा। ठीक है, उसके बाद में फतेहाबाद, उसके बाद में हमारा जींद। ठीक है, उसके बाद में क्या है भाई? कैथल। कैथल के आगे क्या है? ये छोटी सी जो सीमा लग रही है क्या है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के जो आगे है वो है भाई हमारा अंबाला। अंबाला, और उसके बाद में है भाई हमारा पंचकूला। ठीक है, तो पंजाब से कितने जिलों की सीमाएं लगती हैं? तो पंजाब से हरियाणा के 7 जिलों की सीमाएं लगती हैं। ठीक है भाई, ये 7 जिले आपके सामने, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाल और पंचकूला। ठीक है, अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की। प्रदेशों का प्रदेश उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यमुनानगर से स्टार्ट होकर पलवल तक लगता है। अब आप ये देख लीजिए कि इनके जो ये एरिया है ये कौन कौन से जिले इसके साथ लगते हैं। सबसे पहले है भाई यमुनानगर।
उसके बाद में यमुनानगर से करनाल, करनाल से जब नीचे आते हैं तो पानीपत, ठीक है, सोनीपत, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की मैंने बताया जो दिल्ली है, दिल्ली हमारी क्या है, हमारा केंद्र शासित प्रदेश और हमारे देश की कैपिटल है, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको बता दिया जो दिल्ली है ये 3 तरफ से किससे घिरी हुई है भाई, हरियाणा से, और एक तरफ से किससे घिरी हुई है, उत्तर प्रदेश से, लेकिन वो हमें उसको केंद्र शासित प्रदेश लगता है, ठीक है। सोनीपत, सोनीपत के बाद में फरीदाबाद और उसके बाद में है पलवल, ठीक है। आप इन चीजों को अगर रटते हो तो आप कुछ टाइम के बाद में इन्हें भूल जाओगे, पर जब आप मैप से इन चीजों को डिस्कस करोगे तो आपको ये परमानेंटली याद रहेंगे, ठीक है। तो पंजाब से 7 जिले, उत्तर प्रदेश से 1 2 3 4 5 6 जिले किससे लगते हैं भाई, हमारे उत्तर प्रदेश से, ठीक है। उसके बाद में आते हैं भाई उत्तराखंड, उत्तराखंड से मात्र 1 जिला लगता है और उस जिले की हमारा कौन सा जिला, यमुनानगर, और यमुनानगर के अंदर एक जगह है बिलासपुर, और जो उत्तराखंड की राजधानी है वो अटैच करती है, मात्र कितने किलोमीटर की सीमा है, 11 किलोमीटर की, और उत्तराखंड की राजधानी मैंने बोला आपको कमेंट करके हमें बताओगे, ठीक है भाई। उसके बाद में आते हैं हम हमारे जिसके साथ सबसे लंबी सीमा लगती है वो हमारा राजस्थान, ठीक है भाई। चलिए अब राजस्थान के बारे में डिस्कस कर, राजस्थान के साथ 1262 किलोमीटर की जो सीमा लगती है वो कहां से लगती है, सिरसा, ठीक है। उसके बाद में फतेहाबाद, हिसार, भिवानी। आपको मैप में देख के लगेगा भाई ये जो है ना ये एरिया महेंद्रगढ़ का है, चरखी दादरी जो है वो राजस्थान से नहीं लगता, क्योंकि हरियाणा के जो जिले हैं चरखी दादरी और रोहतक, जिनकी किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं लगती है, ठीक है। पहले वो 1 जिला था, पर भिवानी से अलग होने के बाद में चरखी दादरी अब ऐसे 2 जिले हो गए हैं, ठीक है। और उसके बाद में हमारा महेंद्रगढ़, ठीक है, रेवाड़ी और नुह, ठीक है, ठीक है। नुह को पहले मेवात के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 जिले की सीमा किसके साथ लगती है भाई, राजस्थान के साथ, ठीक है। और ऊपर जो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, कौन सा हमारा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला के साथ। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, जो हमारा पंचकुला है, अंबाला है और यमुनानगर, इनकी सीमा किसके साथ लगती है, हिमाचल प्रदेश के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं हम चंडीगढ़ की, ठीक है भाई। चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बारे में मैंने आपको बता दिया कि चंडीगढ़ में हमारा क्या है भाई, विधान सभा जो है हमारी चंडीगढ़ के अंदर है, जिसे फ्रांसीसी ली कार्बुशियल ने जो क्या इसे डिजाइन किया था, इसका सेरेमनी गेट फ्रांस सरकार ने में वो उपहार में दिया था, ठीक है। सन्नो देवी इसकी प्रथम अध्यक्ष थी, जो भारत की किसी भी विधानसभा की बनने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ जो 3 तरफ से जो किससे घिरा हुआ है, मोहाली से, और चंडीगढ़ जो हमारा ये सिर्फ हमारा हरियाणा का 1 जिला लगता है, जो हमारा स्टेट की जो राजधानी है चंडीगढ़, वो सिर्फ मात्र पंचकुला से लगती है, ठीक है भाई। और ये 3 तरफ से जो चंडीगढ़ है वो किससे घिरा हुआ है भाई, मोहाली से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।